बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बता दें, दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में मरकजी हुकूमत के खिलाफ पेपर लीक, SIR और महंगाई के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुल्क की सतह पर तहरीक चलाने की बात कही गई। मीटिंग के बाद सहाफियों से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा किया। इंडिया ब्लॉक ने SIR के हवाले से इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर भी सवाल उठाया। कांग्रेस सदर ने कहा कि इस सिलसिले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखा जाएगा। वाज़ेह हो कि लंबे अरसे के बाद इंडिया ब्लॉक की ये मीटिंग हुई। खारगे के मुताबिक अगली मीटिंग 8 अगस्त को होगी। आज की मीटिंग में कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, RJD समेत कुल 25 पार्टियों के लीडर शामिल हुए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नैब सदर और जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती भी मीटिंग में शामिल हुई। UBT शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। DMK और आम आदमी पार्टी ने पहले ही मीटिंग में न शामिल होने का ऐलान किया था। ये सहमति बनी कि SIR, मतदाता सूची में हेरफेर तथा चुनाव की निष्पक्षता पर उठे गंभीर प्रश्नों के संबंध में भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजा जाएगा। ये पत्र शीघ्र ही उन्हें सौंपा जाएगा। दूसरा मुद्दा, लाखों विद्यार्थियों को प्रभावित करने वाले अनेक गंभीर मुद्दों की स्थिति को देखते हुए ये सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षा मंत्री को तत्काल इस्तीफे की हम मांग कर रहे हैं और इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उनके कार्यकाल में नीट और CBSE परीक्षाओं में शामिल लाखों युवकों के साथ विश्वासघात हुआ है। आज लाखों युवा आज रस्तों पे खड़े हुए हैं। वर्तमान गंभीर आर्थिक स्थिति, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, एट्रॉसिटीज और किसानों के मुद्दों को हम उठाते रहेंगे और जनों सरोकारों से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हम चर्चा किए हैं। उसको केंद्र सरकार के तत्काल सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए और सर्वदलीय बैठक अगर बुलाएंगे तो इस सारे मुद्दों को हम उनके सामने रखेंगे। यह सहमति बनी कि इंडिया गठबंधन के सभी दल प्रत्येक 2 माह में बैठक करेंगे। अगली बैठक अगस्त माह में हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। 5वां मानसून सत्र के दौरान संसदीय समन्वय जारी रहेगा और प्रतिदिन प्रातःकाल माननीय नेता प्रतिपक्ष उनके कार्यालय में समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। ये इतने विषय हैं और इन विषयों पर सहमति बनी है। हम सभी यूनानिमसली इसको दी है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए आज डोडा पुलिस ने एक खातून ड्रग पेडलर को गिरफ्तार किया। सादिकाबाद वाक़े उसके घर से पुलिस ने 32 ग्राम हीरोइन बरामद की। डिप्टी SP के मुताबिक खातून ड्रग स्मगलर की शनाख्त गुलशन बानो के तौर पर हुई। वाज़ेह हो कि मंशियात स्मगलिंग के मामले में उसका शौहर पहले से ही पुलिस की हिरासत में है और गुज़श्ता 23 मई को पुलिस ने परिवार से जुड़ी जायदाद को सील कर दिया था। आज एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ सदीकाबाद डोडा में एक लेडी गुलशन बेगम, वाइफ ऑफ यासर शाह,
चिटे का कारोबार करती है, यानी हीरोइन का कारोबार करती है। और आज के रोज़ भी इसने कुछ सामान यानी कि हीरोइन अपने यहाँ घर में रखी हुई है और ये फरोख्त कर रही है। तो हमने अंडर प्रॉपर प्रोसीजर पहले केस रजिस्टर किया 150 अंडर प्रोविजंस ऑफ NDPS एक्ट, और यहाँ पे सर्च कंडक्ट की इसके घर की इन प्रेजेंस ऑफ सिविल विटनेसेस एंड मैजिस्ट्रेट साहब। तो ड्यूरिंग सर्च हमें 32 ग्राम हीरोइन लाइक सब्सटेंस मिला है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये जो लेडी है जिसको अभी हमने गिरफ्तार किया, इसके हस्बैंड को भी एक रिसेंटली हमने एक इसी तरह के केस में पकड़ा था और वो भी सलाखों के पीछे है, अभी जो है रिसेंटली जुडिशियल कस्टडी में है। देखिए कीमत बाकी चीज़ें ये अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, अभी इन्वेस्टिगेशन जो इनिशियल स्टेज पे है, ये बातें बाद में रिवील की जाएंगी। जी मीडिया की टीम इस वक्त डोडा के सदीक आबाद में मौजूद है। आपको बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी जिला डोडा के सदीक आबाद में हाथ लगी है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस की गाड़ी, जहां पे आपको बताना चाहेंगे एक गुलशना नाम की लेडी जो है वो यहाँ पे अरेस्ट की है, और इसके जो हस्बैंड है आज से ठीक कुछ दिन पहले जो है पुलिस ने उनको भी हिरासत में लिया था, जो चिटे का कारोबार कर रहे थे। और ये जो गुलशना नाम लेडी है जो इस गाड़ी में मौजूद है, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस की यहाँ पे जब रेड बजी सदीक आबाद में लगभग 32 ग्राम के करीब जो है वो चिट्टा इनके घर से बरामद हुआ। और कुछ टाइम पहले जम्मू कश्मीर पुलिस ने इनके घर को भी अटैच किया गया था और बार बार पुलिस इनको वार्निंग दे रही थी कि इस तरह का काला कारोबार मत करें, मगर लगातार पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे, इस तरह का काला कारोबार कर रहे थे। और पुलिस ने आज मॉर्निंग में ही यहाँ पे रेड डाली थी। रेड के दौरान लगभग 32 ग्राम के करीब जो है वो चिटा बरामद किया है। और पुलिस का मानना है कि जो अभी भी पुलिस से छुपे हुए लोग हैं या पुलिस से दूर हैं जो लोग, उनके ऊपर इसी तरह से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और लगातार पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि सदीक आबाद जो है वो सुर्खियों में है, और यहाँ से एक ही कंप्लेंट आ रही थी कि सदीक आबाद में चिट्टे का कारोबार बहुत सारे लोग कर रहे थे, जिन्होंने प्रॉपर्टीज खड़ी की है इसी कारोबार से। उनकी प्रॉपर्टीज को भी डिमोलिश किया जाएगा, जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन का मानना है, पुलिस का मानना है। और बड़ी कामयाबी पुलिस को आज इस इलाके से मिली है। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू, डोडा। गांदरबल ज़िला के बाबा नगरी वंगथ में आज हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी का 130वां सालाना उर्स अक़ीदत और एहतराम के साथ इख्तिताम पज़ीर हुआ। 2 रोज़ा उर्स में जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों से आए हज़ारों अक़ीदतमंदों ने हिस्सा लिया। उर्स का खात्मा खुसूसी दुआ के साथ हुआ। उर्स के आखिरी दिन अनंतनाग राजौरी के रुकन पार्लियामेंट मियाँ अल्ताफ़ भी इसमें शामिल हुए। इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन, फ़िरका वाराना इत्तेहाद और खुशहाली की दुआएं मांगी गई। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर यशपाल कुंडल ने मरकजी हुकूमत की जमकर तनकीद की। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि यूपीए हुकूमत में महंगाई पर शोर शराबा करने वाली बीजेपी ने हुकूमत में आने के बाद आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के नाम पर लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। कांग्रेस लीडर ने मरकजी हुकूमत की खारिजा पॉलिसी के हवाले से भी सवाल उठाए। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री है यशपाल कुंडल जी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे जिस तरह से देश में जो है लगातार महंगाई की मार आम जनता को पड़ रही है, और इस बार फिर से जो है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। 29 रुपये तक जो है कि इसके दाम जो बढ़ाए गए हैं। और इससे पहले हमने देखा कि डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के दाम बढ़ाए गए थे, और लगातार जो है कि चौथी बार जो है कि तेल, पेट्रोल के और डीजल के दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं देश में। और हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे प्रतिक्रिया लेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं कि लगातार जो है कि गैस के दाम जो है वो बढ़ रहे हैं? पहले डोमेस्टिक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, अब जो है कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आए दिन हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो इसी के साथ साथ सभी खाने वाली चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे और दूसरी चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे। क्योंकि जब एक जगह से दूसरी जगह पर कोई सामान ले जाएंगे तो उसके लिए डीजल जो है वो बढ़ा हुआ है, वो भी उसी के आगे दाम जो है वो बढ़ते जाएंगे। महंगाई अनकंट्रोल हो गई है, इतनी ज़्यादा हो गया कि गरीब का 2 टाइम का रोटी खाना भी नसीब नहीं हो रहा है।
अमेरिका के बिना पूछे कोई काम हमारे इधर हो नहीं रहा है। हमें ईरान जो है वो सस्ते दामों पर तेल देने के लिए तैयार है। इसी तरह रशिया जो है वो भी हमें कह रहा है कि आप सस्ते दामों पे हम तेल दे सकते हैं, लेकिन जब तक हमें अमेरिका परमिशन नहीं देगा तो तब तक हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनके परमिशन के बगैर नहीं चल सकते। क्या लग रहा है सरकार को जो है वो अमेरिका चला रही है? बिल्कुल, आप सीधा सीधा देख रहे जो हमारा ट्रेड डील हुआ है तो इससे हमारा किसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। पर अभी जो आंकड़े आए थे हमने देखा कि हाल ही में उन्होंने ये जो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जीडीपी जो है इंक्रीज की है। देखो ये इनके आंकड़े हो सकते हैं। आज हमारे रुपये की प्रमोशन देख लीजिए, रुपया हमारा इतना गिरता जा रहा है कि अब 94 सुबह मैं पढ़ रहा था 94.3 पर वो हो गया है, यानी कि वो पहले 100 को टच करा, एक 96 था, अब आज के दिन 94 है। तो इतना ज़्यादा हमारा बांग्लादेश का रुपया जो है वो मैंने कंपेयर किया तो वो हाँ हमसे स्ट्रांग है, पाकिस्तान हमसे स्ट्रांग है। क्या मुल्क हुआ करते थे, और आज अमेरिका ये बात कहता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान है वो हिंदुस्तान को तेल देगा। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ विश्व गुरु बन रहे हैं। तो खासकर हम बात करेंगे जो ये महंगाई बढ़ रही है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है, कितना जो है असर जो है वो आम लोगों पर, गरीब लोगों पर? देखिए गरीब लोगों पे पूरा असर पड़ रहा है। आज गरीब जो है 2 टाइम की रोटी खाना उसके लिए जो है वो मुहाल हो गया है। आज उनके बच्चों को स्कूलिंग में पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो गया है। और आप देख रहे हैं कि जो चीज़ें जो है इतनी महंगाई हो गई है कि सिर्फ, और मैं ये कहूँगा कि एक कपड़ा और रोटी तक लोग या वो नसीब हो गया। पहले लोग कितना कुछ बनाते थे, घर बनाते थे। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल कुंडल जी, जिनसे हमने प्रतिक्रिया लेनी चाहिए कि जिस तरह से लगातार जो है देश में घरेलू गैस के सिलेंडर्स की अगर हम बात करेंगे, आज उसकी बढ़ोतरी हुई, 29 रुपये तक गैस सिलेंडर जो है वो बढ़ाया गया है, और इसका साफ तौर पर किस तरह से असर जो है देश के लोगों पर पड़ा है। हमने प्रतिक्रिया ली, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश में जो है जिस तरह से गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ रही हैं और गरीब लोगों का जीना जो है वो मुहाल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है कि पहले से ही जो है महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है, आगे भी इस तरह के प्रदर्शन जो है वो जारी रहेंगे। सांबा से जी मीडिया के लिए गुरदास कुमार की रिपोर्ट। समाज में खवातीन को पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और वो सर उठाकर जी सकें, इस हवाले से 2018 में हुकूमत की तरफ से सखी वन स्टॉप सेंटर कायम किया गया। इसके तहत बडगाम ज़िले में 20 सेंटर कायम किया गया। अमले की तकरीर के बाद साल 2022 से ये सेंटर बाकायदा तौर पर काम कर रहा है। इस अरसे में सेंटर की जानिब से दर्जनों मुतासरा खवातीन की मदद की गई। वाज़ेह हो कि सेंटर का बुनियादी मकसद उन खवातीन को कानूनी, तिब्बी और समाजी मदद फराहम करना है जो डोमेस्टिक वायलेंस, जिनसी इस्तेहसाल या इस तरह के दीगर मसाइल का शिकार होती हैं। सेंटर की जानिब से मुतासरा खवातीन को काउंसलिंग और शेल्टर भी मुहैया कराया जाता है। जम्मू कश्मीर लद्दाख से बात करते हुए सेंटर की इंचार्ज गोसिया रफ़ीक खान ने बताया कि हाल ही के दिनों में शादी के झूठे वादों और साइबर क्राइम के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की अगर हम बात करें, डोमेस्टिक वायलेंस के भी फिर डिफरेंट काजेस होते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस में और बहुत सारी चीजें आती है। इसमें सिंपली ये नहीं है फिजिकल वायलेंस, जिसमें हमें इमोशनल वायलेंस, कभी किसी को वर्बल एब्यूज होता है, हैरेसमेंट के केसेस है वो भी होते हैं। या आजकल अगर हम आजकल की बात करें, हमारे पास साइबर वायलेंस होता है। साइबर वायलेंस के अलावा अगर हम देखेंगे पिछले 5-6 माह से हमारे पास एक ट्रेंड रही केसेस की, उसमें क्या है कि जो ये है फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज का, ये वाले केसेस हमारे पास कुछ टाइम से कुछ ज्यादा केसेस आते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो इमरजेंसी, हमारे पास 2 तरह के केसेस आते हैं, एक तो इमरजेंसी केसेस, दूसरा नॉन इमरजेंसी केसेस। इमरजेंसी केसेस में हमारा अप्रोच रहता है कि पुलिस असिस्टेंस का, या हम लीगल एड देते हैं। और जो हमारे नॉन इमरजेंसी केसेस होते हैं उसमें क्या हम करते हैं, काउंसलिंग देते हैं। और जो इमरजेंसी वाले केसेस में इसमें मेन जो होता है हमारा, हम शेल्टर देते हैं। कठुआ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 10th और 12th के इम्तहानात में पास होने वाले तलबा तालिबात के लिए काउंसलिंग सेशन का
आयोजन किया जा रहा है। नगरी ब्लॉक के चक दराब खान गांव में एक बेदारी प्रोग्राम के दौरान डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने इसकी मालूमात दी। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि काउंसलिंग सेशन के जरिए बच्चों को आला तालीम के मौके और करियर के इंतखाब के हवाले से रहनुमाई दी जाएगी। इस हवाले से डीसी ने देही इलाकों में बेदारी और आउटरीच कैंप्स लगाने का भी ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर यहां एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से मुनक्किद मंशियात के लिए बेदारी प्रोग्राम में शिरकत के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि तालीम और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ नौजवानों की तख्लीकी सलाहियत को उभरने से ही उन्हें नशे की आदत से दूर रखा जा सकता है। उन्होंने नौजवानों पर जोर दिया कि मिशन युवा और तेजस्विनी जैसी योजनाओं का पूरा फ़ायदा उठाए। प्रोग्राम में एडीसी, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, ज़िला आबकारी ऑफिसर और कठुआ और नगरी के तहसीलदार भी शामिल हुए। कि लोग कुछ गलत रास्ते पे भटक जाते हैं, उनको हम मेन स्ट्रीम में रखना चाहते हैं। और होता यूँ है कि अगर कोई इस राह में चला है तो उसको एक अल्टरनेट देने की ज़रूरत है। अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट, अल्टरनेट एवेन्यूज़ होने चाहिए। वो हमारा एक प्रयास था, ये एक्साइज डिपार्टमेंट का एक इनिशिएटिव था। ये मैं थैंक्स करूँगा जो ETO हैं कठुआ के अभी पोस्टेड हैं, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि आप जानते हैं कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा हमें इलिसिट डिस्टिलेशन की लेकर की शिकायतें रहती हैं और केसेस भी बड़े रहते हैं। लेकिन हम एक बार ये अगर इसको डिस्टिलेशन वाले जो इनकी भट्टी है उसको तोड़ते हैं, दूसरी बार फिर तैयार हो जाती है। उस जगह नहीं होगी, पड़ोस में हो जाएगी। तो वर्चुअली लॉन्ग टर्म मेजर हमारा ये है कि उन लोगों को एक अल्टरनेट रोज़गार का, एक अल्टरनेट व्यवसाय का हम ऑप्शन दें। वो एक्सप्लोर करने के लिए हमने इनके साथ एक इंटरेक्शन रखी थी। जम्मू कश्मीर के किसान और बागबानी वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि हुकूमत किसानों के लिए मौसम पर मबनी फसल बीमा मंसूबे को जल्द नाफिज करने की सिमत में काम कर रही है। सुंबल में मुहर्रम इंतजामात की जायज़ा मीटिंग के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि फसल बीमा पॉलिसी में तरमीम की जा रही है और इसके लिए एक कमेटी भी तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी नाफिज होने के बाद किसानों को मौसम से होने वाले नुकसान के खिलाफ बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। ULB इंतखाब के सवाल पर वज़ीर ने कहा कि तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है और ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होते ही चुनावी स्केड्यूल का ऐलान किया जाएगा। जावेदार ने कहा कि हुकूमत किश्ती ज़मीन की हिफाजत के साथ साथ लोगों की जायज़ रिहायशी ज़रूरतों का भी ख्याल रख रही है, जबकि किसानों को बेहतर पानी मुहैया कराने के लिए सिंचाई नहरों की मरम्मत और रिकॉन्स्ट्रक्शन भी की जाएगी। हर साल हम लोग जो मुक़द्दस महीना होता है मुहर्रम का, उस हवाले से हर साल एक अच्छी मीटिंग होती है और जो लोगों की डिमांड्स होती है बाय एंड लार्ज उन डिमांड्स को वो रेज़ करते हैं। और यहाँ जो मीटिंग में मदऊ किया जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरफ से, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सारी बाय एंड लार्ज आती है और वो अपने अपनी डिमांड्स को रेज़ करते हैं और हम उनके इश्यूज़ को सुनते हैं और कोशिश होती है कि वो सारे इश्यूज़ जो है वो उनकी सुनवाई हो और वो इम्प्लीमेंट हो। आपको बताता चलूँ, और मैंने पहले भी अपने स्टेटमेंट में ये कहा कि वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए हमने सारी चीज़ें मुकम्मल करी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कम्युनिकेशन आया है कि वो पूरे मुल्क में इंश्योरेंस पॉलिसी को रिवाइज़ कर रहे हैं खासकर, तो उस हवाले से हमें रुकना पड़ा। फिर हमें असर न उसका जो है टेंडर करना पड़ा। कुछ एक कमेटी एक बनी है जो इसको देख रही है। मुझे यकीन है कि आने वाले कुछ महीने में, 1-2 महीने में या 3 महीने के अंदर वो जो स्कीम है वो यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK कुपवाड़ा ने किसानों में बेदारी बढ़ाने के लिए खेत बचाओ मुहिम का आगाज़ किया। प्रोग्राम का टाइटल बेहतर मिट्टी और पायदार खेती के लिए संतुलित उर्वरक इस्तेमाल रखा गया था। इस मौके पर किसानों, तलबा, असातिज़ा और मकामी लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में खेती के पायदार तरीक़ों और ज़मीन की सेहत को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। मौके पर मौजूद प्रोफेसर गुलाम मोहिद्दीन भट्ट ने रसाई खाद, कीटनाशकों और प्लास्टिक कचरे के ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी, पानी और इंसानी सेहत पर पड़ने वाले बुरे असरात को उजागर किया। उन्होंने कुदरती खाद, हरी खाद और पानी के वसाइल के हिफाजत को वक्त की अहम ज़रूरत बताते हुए तलबा से एनवायरनमेंट एम्बेसडर बनकर अपने घरों और मुआशरे में बेदारी फैलाने की अपील की।
गांव है और इसमें जो है जहाँ एक चल रहा है, एक अभियान चल रहा है, 1 महीने का अभियान जो एक 1 जून से लेकर 30 जून तक चल रहा है, खेत बचाओ अभियान। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ के लोकल स्कूल्स को इन्वॉल्व किया था, यहाँ के जो बाशिंदगान हैं इनको इन्वॉल्व किया था। हमने इनको यही दर्ज दिया कि अगर हमें अपनी नस्लों को बचाना है, अगर हमें आगे जिंदा रहना है, तो हमें अपनी धरती माँ को बचाना चाहिए। धरती माँ को हमें बचाना है, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनके बेतहाशा इस्तेमाल से बचाना है। धरती माँ को हमें बचाना है जो जहरीले अद्वियात का, केमिकल्स का हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे उसमें कीड़े मार दवाए जाते हैं या फंजिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, हमें धरती माँ को उनसे बचाना है। हमें ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमको दुआएं देंगी। हमें अपने माहौल को साफ रखना है, माहौल को ही नहीं, जो हमारे आबी ज़खायर यहाँ हैं जो हमने बिल्कुल पोल्यूट किए हैं, चाहे सीवेज की वजह से या मतलब उसमें प्लास्टिक का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ है, प्लास्टिक की चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं और उनको पानी के इन ज़खायर में हम छोड़ते हैं। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर रंजीत सिंह ने आज साथरा ब्लॉक में कैंप लगाकर दाना ढाकरा पंचायत में चल रहे तरक्याती काम का जायजा लिया। बता दें कि सरहदी ज़िला की ये पंचायत काफ़ी दूर दराज के इलाके में वाक़ है। इस कैंप का आयोजन वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 के तहत किया गया था। कैंप में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की और अफसरान के साथ इलाकाई मसाइल रखे। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर ने कई मामलात का मौके पर ही निपटारा किया। कैंप के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर से मिलकर मकामी लोगों के मसाइल पर डिस्कशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की जायज़ शिकायत को दूर करना हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के हवाले से उन्होंने बताया कि दूर दराज के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के मसाइल हल करना और उन्हें फलाही स्कीम्स की मालूमात फराहम करना इस प्रोग्राम का मेन मकसद है। जो आज जो 2 विलेज उनको अलर्ट हुए, वाइब्रेंट विलेज जो ब्लॉक साथरा के अंदर आते हैं, एक का नाम डन्ना ढकना है और दूसरा ये सेगलू है। इन दोनों के अंदर डॉक्टर साहब ने विजिट की और लोगों की ग्रीवेंसेस सुने और जिसमें ये पाया गया कि जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीमें जिनसे लोगों ने लाभ नहीं उठाया उनको किस तरह एक असल में गैप फीलिंग है, लोग वो तमाम स्कीमों से लाभ उठाए, जिसमें सोशल वेलफेयर की बहुत सारी चीज़ें बातों को डिस्कस किया गया, जिसमें हमारे कटिंग टेलिंग के सोशल वेलफेयर सेंटर आते हैं और डॉक्टर साहब ने उनको यकीन दिलाई कि जल्दी मैं कमिश्नर सेक्रेटरी साहब से ये मामला टेकअप करूँगा और इस मसले का जल्दी अदाला करेंगे। किसी का एग्रीकल्चर का मसला था, किसी का PDD का था, किसी का PHC का मसला था, तो जहाँ जहाँ पर गैप फीलिंग थी वो उन्होंने अपने पास नोट की है और जल्द अज जल्द इसका अदाला किया जाएगा और लोगों को यकीन दिलाई है। कुछ मसाइल उनके अपने लेवल के थे, वो तो मौके पे उन्होंने उनका अदाला किया और जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो उनके लेवल पे नहीं, जो हायर अथॉरिटी के लेवल पे हैं, वो उन्होंने नोट किए हैं और कंसर्न डिपार्टमेंट को वो वहाँ से अपना लेटर के ज़रिए या अपना जो भी प्लान वाइब्रेंट विलेज का बनेगा उसके बीच में उनको वो इंक्लूड किया जाएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने जो वाइब्रेंट विलेजेस का दौरा करना शुरू किया है, तो उसमें पिछले दिनों हम लोग यहाँ राजौरी के गांव में गए थे। उसके बाद ये गवर्नमेंट ऑर्डर निकला कि उन्होंने मुझे 2 गांव अलॉट किए हैं जो मंडी तहसील में, ये साथरा ब्लॉक में, एक तो डन्ना और सेकलू। तो मैं आज यहाँ पे आया था, मैंने लोगों की बातें सुनी हैं और जैसे कि गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं कि सैचुरेशन जो है सोशल वेलफेयर स्कीम्स में या सेंट्रल जो जितनी भी स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनकी जो सैचुरेशन है वो उसमें जो होनी चाहिए, उसके लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मैंने पास ऑन की है। DC साहब से भी शाम को जो मुलाकात अभी होनी है तो उसमें भी उनको भी इसमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या उसमें करना जो है बाकी है। शहर के लारी अड्डा इलाके में आज वाटर टैंकर यूनियन ने म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ एहतजाज किया। उन्होंने यूनियन का ये एहतजाज नगर पालिका की जानिब से पर्ची काटे जाने के खिलाफ था। मुजाहिरीन ने सड़क पर टैंकर खड़े करके अहम रास्तों को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से काफ़ी देर तक ट्रैफिक मुतासर रहा। इतला मिलते ही सिविल और पुलिस इंतज़ामिया के सीनियर अफसरान मौके पर पहुंचे और समझा बुझाकर धरना ख़त्म कराया। मुजाहिरीन का कहना है कि लारी अड्डा की पर्ची के नाम पर जबरन वसूली की जा रही है। टैंकर यूनियन के मुताबिक नगर पालिका पहले से ही हर टैंकर वाले से 30 रुपए की पर्ची वसूल करती रही है। टैंकर यूनियन ने धमकी दी है कि अगर उनके मुतालिबात तस्लीम ना किए गए तो इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी।
बना हुआ है वाटर टैंकर चालक और लॉरी अड्डे के बीच में अड्डा पर्ची को लेकर, तो उसे किस तरह से देखते हैं सर? क्योंकि जब हमने बात की ऑटो चालक और वाटर टैंकर चालक से, उनका कहना है कि हम कई सालों से चलते आ रहे हैं लेकिन आज तक अड्डा पर्ची नहीं दी, ये 3-4 दिन से जो है ये इशू है। पहले तो आपको सबको देखने वालों को जय माता दी, नमस्कार। देखिए, जो लॉरी अड्डा और एंट्री टैक्स है, ये हर साल की तरह म्यूनसिपैलिटी आउटसोर्स करती है, आउटसोर्स बिडिंग होती है और बिडिंग के बाद एक टेंडर होता है जिसमें जो हाईएस्ट बिडर है उसको एक नोटिफाइड गजट अप्रूव्ड रेट्स दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत वो कलेक्शन करता है। अब उसमें नोटिफाइड रेट्स में टैंकर के भी रेट्स हैं। अब टैंकर का कलेक्शन जो है वो हमारे नोटिफाइड रेट्स में है और टैंकर भी कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो दे आर बाउंड टू पे, उनको देना पड़ेगा। खबरों में आज इतना ही। आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।